इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर के, और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैस्पियन यूनिवर्सिटी मंगेश थर्ड ईयर के स्टूडेंट, सोनल और अबूज़र थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो एक्चुअली कॉलेज के बारे में, कंट्री के बारे में, अलमाटी के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आज मुझे कॉलेज में जो एजुकेशन का लेवल है या कैसे उनके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर में कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एज़ कम्पेयर इंडिया से, अगर अपन कंपेयर करें तो बच्चों को, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करनी थी। तो एक स्टूडेंट से अच्छा ये चीज़ें कोई बता नहीं सकते, इसलिए मैंने इनको इनवाइट किया है। तो सीधे अपन बात करते हैं सोनल से। सोनल बताएगी कि सोनल फर्स्ट ईयर में आप जब गए थे तो कैसे सब्जेक्ट्स थे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए, कैसा एजुकेशन था, फैकल्टी कैसी थी, तो उसके बारे में आप कुछ। हाय एवरीवन। बेसिकली हमें फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एकदम से स्टार्ट नहीं हुए थे। पहले फिजियोलॉजी, एनाटमी, जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स थे। ऑल्सो लैंग्वेजेस में रशियन लैंग्वेज हमें पढ़ाई थी, एंड एनाटमी फिजियोलॉजी के साथ हमें बायोकेमिस्ट्री का भी एक सब्जेक्ट था, और 3 सब्जेक्ट्स के साथ साथ फंडामेंटल्स भी थे हमें, कि फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल लॉ और एकेडमिक कल्चर, ऐसे 2 सब्जेक्ट्स थे। जिसमें एकेडमिक कल्चर में हमें बताया था कि ये ड्यूरिंग द ऑल द जर्नी तुमको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तुम्हें उन्हें पढ़ना कैसे है, हाउ डू हैव टू अप्रोच टू द सिलेबस, ये सारा हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। एनाटॉमी की क्लासेस कैसी हुई? एनाटॉमी के क्लासेस तो हमें इंडियन फैकल्टी ही थी, तो उन्होंने हमें बेसिक्स, तो जैसे सिलेबस होता है कि अपर लिम्ब पहले पढ़ाया, उसके बाद फिर लोअर लिम्ब के बारे में एनाटॉमी पढ़ाई, और ड्यूरिंग द क्लासेस हमें इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा दिया कि जो विजिबल जो होता है कि फिज़िकल हमें एविडेंसेस बताए गए कि जो बोन्स वगैरह हमें पढ़ाए, तो उनके पास सारा फिज़िकल उस चीज़ की कॉपी थी, तो हम उसको देख के काफ़ी अच्छा पढ़ पाए, तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट था। ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल हमें पढ़ाया सिर्फ बुक्स को लेके, बट ऑल्सो हमें देखना वगैरह भी, जो बोन्स को इन डिटेल था, तो वो भी हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, फोकस करते हुए बोन्स और मसल्स के ऊपर। इंटरनेशनल मतलब एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैसा है स्टडीज़? इंडिया में तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाता है। फॉर एग्जांपल BD चौरसिया की जो बुक होती है उसको फॉलो करता है, बट हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ा पढ़ाया कि ग्रेज एनाटमी वगैरह ऐसे बुक्स को रेफ़र किया गया। बीच बीच में हमें क्लिनिकल केसेस भी पढ़ाए गए कि अगर कोई मसल या कोई बोन को इंजरी होती है तो हम उसे कैसे टैकल करें, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। एकेडमिक कल्चर, ये जो सब्जेक्ट था उसमें हमें फ़र्स्ट एड के बारे में भी बताया कि अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो तुम्हारा फर्स्ट ड्यूटी क्या होना चाहिए एज मेडिकल स्टूडेंट्स, तुम्हें उस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए, उस बारे में बताया। और जो फैकल्टी होती है वो कितनी एक्सपीरियंस्ड होती है वहाँ पे? जो हमें एनाटॉमी पढ़ा रही, मतलब 2 ग्रुप्स, बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। एक ग्रुप में कितने बच्चे होते हैं? एक ग्रुप में 11 to 12 स्टूडेंट्स होते हैं। मेरे ग्रुप में 12 स्टूडेंट्स थे, इनके ग्रुप में 11 स्टूडेंट्स थे। इनको जो वाइस डायरेक्टर जो है हमारी यूनिवर्सिटी की, आइसुलू मैम, तो उन्होंने पढ़ाया इनको। और हमें जो इंडियन फैकल्टी थी, तो इनको पढ़ाने वाले टीचर की डिग्री MSc कंप्लीट है, and I think she is experienced for more than 15 years of teaching, and हमें जिन्होंने पढ़ाया तो उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। 5 to 6 years of इंटरनेशनल टीचिंग उन्होंने पढ़ा रखा है स्टूडेंट्स को, एंड ऑल्सो उन्होंने बहुत सारे जो लाइव शोज़ होता है एज अ डॉक्टर वहाँ पर भी काम किया है, तो हमें क्लिनिकल का भी बहुत नॉलेज मिला उनसे। उन्होंने जो केसेस बताया तो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल। आपको जो टीचर्स ने पढ़ाया उनके बारे में आप क्या बताएंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस? सर बेसिकली हमें जो टीचर थे वही हमारे वाइस डायरेक्टर है आइसुलू मैम। शी इज़ वेरी वेल नोन पर्सन इन अलमाटी। एज अ वाइस डायरेक्टर उन्होंने हमें एनाटॉमी जो केसेस है, जो लोकल हॉस्पिटल केसेस थे, वो लोकल हॉस्पिटल केसेस, फिर बाद में जो हमारे को सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मिला था कि हमें एटलास से पढ़ाया गया था। ओके। एटलास की जो पिक्चर्स थी, प्रिंचर्स की प्रॉपर एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, अनास्टोमोसिस, फिर बाद में प्रॉपर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, इसके वास्ते हमें 3D स्ट्रक्चर्स का 3D जो फ्रेमवर्क होता है स्कल से लेकर हर एक चीज़ का, उसका यूज़ करके बताया गया। फिर हमें पर्टिकुलर जो एक्सरेज रहते हैं, लाइक हेडलाइन फ्रैक्चर हो या फिर बाद में डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स हो, उनके बारे में केसेस बताया गया कि ये टाइम पे इसको हम फर्स्ट एड कैसा करें। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लाइक फर्स्ट ईयर के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला उनसे, और शी इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, उन्हें सब पहचानते ही हैं।
और एज अ वाइस डायरेक्टर है, बट स्टिल बहुत अच्छा टीचर है। मतलब लोगों के मन में रहता है कि हम इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं या कोई अब्रॉड में एमबीबीएस कर रहा है, तो थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि अब्रॉड का स्टैंडर्ड कैसा होगा, इंडिया का स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा, ऐसा लोग सोचते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नो डाउट सर, इंडिया है तो यहाँ पर पेशेंट फ्लो ज़्यादा है, तो क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। नो डाउट हमारी यूनिवर्सिटी में भी हमें क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, बट ज़्यादातर लाइक एक्सीडेंटल केसेस, सर्जरीज और एम्पूटेट हैंड होता है तो उसके ऊपर हमको मसल्स की स्टडीज़ कराते हैं। हमें प्री मैच्योर बेबीज़ की जो डेथ हो जाती है तो उसके एम्ब्रियोज़ के ऊपर हमें प्रैक्टिस करवाते हैं। हमें प्रेगनेंसी केसेस बताते हैं, और फिर बाद में लाइक हमें एक्सरे से ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि पर्टिकुलर एक्सरे को कैसे डिटेक्ट करना है, कहाँ फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर को कौन से टाइप का फ्रैक्चर है, ओपन है, क्लोज है, तो हमें ऐसे बताते हैं। और फिर जब हमें पेशेंट जो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए हमें पेशेंट मेरा हमारे सिलेबस में डिसीज़ है या वो सर्जरी के बारे में है तो हमें मॉडल्स पे सिखाया जाता है। और कभी फॉर एग्जांपल लाइक हमारा खुद के हॉस्पिटल, हमारे कैस्पियन के हॉस्पिटल से जब अभी 3rd ईयर से हम प्रैक्टिस करने वाले, तो वहाँ पर जो दूसरे केसेस आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस, फ्रैक्चर्स, सूचर्स, उसकी प्रैक्टिस हमें ऑन बॉडी भी कराया जाता है, हैंड्स पे भी कराया जाता है जो एम्पूटेट होकर आए हुए थे, एंड लेटर ऑन हमें 3D मॉडल्स पे भी कराया जाता है। बाकी लैब्स कैसी हैं बायोकेमिस्ट्री में? लैब्स टोटली जितने भी न्यू गैजेट्स हैं तो उनका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो अभी एडवांस वाले हैं, वहाँ उसका यूज़ किया गया है। फैकल्टीज़ ऑन गोइंग, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ जिनके PhD कंप्लीट हुआ है, जो ऑलरेडी कोई ना कोई रिसर्च में पार्टिसिपेटेड हैं, तो वो उनके रिसर्च के अंदर भी हमें इन्वॉल्व कराते हैं, तो उन्हें भी वो गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें एडवांस गैजेट्स के थ्रू सारी चीज़ें सिखाई जाती है। मतलब लैब्स भी काफ़ी अच्छी हैं। लैब्स मतलब वेल इक्विप्ड है टोटल। सोनल से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसा मिलता है बच्चों को बाहर जाके, एजुकेशन के लिए रिलेटेड ओनली? जैसे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं तो उनका मेन जो होता है फ्लो ऑफ द करियर कि वो MBBS करने के बाद में नेक्स्ट या फिर नीट PG का एग्ज़ाम देके इंडिया में PG करते हैं। ओके, राइट। बट राइट नाउ जैसे आपने पहले क्वेश्चन में पूछा था कि इंडिया और अब्रॉड में डिफरेंस क्या है पढ़ाई में, सिलेबस में, एकेडमिक में, अपॉर्चुनिटीज़ में, तो उसका मैं बोलना चाहूँगी कि अभी सपोज़ मैं इंडिया से पढ़ रही हूँ और मैं अब्रॉड से पढ़ रही हूँ, अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं MBBS तो प्लेन ठीक है, आई विल बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, दैट्स द मेन गोल। तो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए हमें FMG के एग्ज़ाम देनी है, और जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए अभी जितना मैंने पढ़ा है FMG के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है कि इजी है जो हम कर पाए उसको सॉल्व। ऐसा भी उसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है FMG क्रैक करना। तो अपॉर्चुनिटी में सबसे पहला FMG, व्हाट आई कैन थिंक इज़ कि मैं इंडिया में प्रैक्टिस करूँ तो आई हैव टू गिव FMG, मुझे PG करना है तो आई हैव टू गिव नीट PG। बट इंटरनेशनल अगर अपॉर्चुनिटीज़ देखा जाए, आई कैन ऑप्ट फॉर USMLE और प्लैब और फिर ऑस्ट्रेलिया का एग्ज़ाम जो होता है मेडिकल लाइसेंसिंग वो, या फिर दुबई में प्रैक्टिस करने के लिए DHU एग्ज़ाम होता है, तो उनको मैं अप्रोच कर सकती हूँ। नॉट ओनली कि मैं इंडिया में सेटल होना चाहूँ तो मैं डेफिनेटली FMG देख के प्रैक्टिस करना चाहूँगी, और अगर मैं बाहर सेटल होना चाहूँ तो मैं ये सारे एग्ज़ाम्स दे दूँगी। वन एंड द लास्ट कि जो भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है सिलेबस मोस्टली सेम होता है, तो यू आर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है कि तुम अब्रॉड के लिए भी बिकॉज तुम्हारी लाइफस्टाइल वैसे हो जाती है, तुम अब्रॉड में रह रहे हो तो तुम चाहोगे कि मैं इससे और डेवलप करूँ, ना कि मैं इससे एक और लेवल नीचे जाऊँ और फिर मैं अपने लिए कुछ करूँ। तो हम डेवलपमेंट की तरफ देखते हुए हम तो यही डिसाइड करते हैं कि जो भी होगा हम आगे चल के अब्रॉड में ही सेटल होंगे, या फिर जैसे मेरी फैमिली अभी US में UK में सेटल है तो मैं उनके पास जाके कर सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकती हूँ, माई अंकल एंड एवरीबडी राइट नाउ। तो आई ट्राई कि मैं USMLE दे पाऊँ। एंड ये एक होता है कि अभी जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में जापान इनोवेशन कोलैबोरेशन हुआ था रिसर्च सेंटर के लिए, तो हम रिसर्च में जितना पार्टिसिपेट कर रहे हो उतना जितने रिसर्च पेपर्स में मेरा नाम आएगा, जितने मैं पब्लिश करूँगी, उतना इट विल बी एडेड टू माई CV एंड माई रिज्यूम, जो कि मैं मैचिंग के लिए अप्लाई कर पाऊँ दूसरे USMLE के टाइम पे जो ECFMG सर्टिफिकेशन होता है उसमें मैं अपने रिज्यूम में वो ऐड कर सकती हूँ। रिसर्च वगैरह का जितना भी मैंने किया है, मेरे क्वालिफिकेशंस, जहाँ मैंने ऑब्जर्वरशिप की है, जहाँ मैंने इंटर्नशिप की है, जो मैं रिसर्च इलेक्टिव्स की हूँ, एवरीथिंग विल बी एडेड। और मेरी यूनिवर्सिटी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है इस रिसर्च के लिए। फॉर दैट वी ऑल्सो हैव फॉर्म्ड स्टूडेंट साइंटिफिक बोर्ड
कि ये साइंटिफिक बोर्ड में हम जो बच्चे इंटरेस्टेड है रिसर्च में, या फिर जो बच्चे इंटरेस्टेड है कि खुद से कुछ कर पाए, खुद कुछ इनोवेशन करे, तो उनके लिए हम बहुत ज़्यादा इसको आगे डेवलप करेंगे अभी। और तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मेरे हिसाब से इंडिया से तो मच बेटर है। यस, बिल्कुल, बच्चों के लिए। बिकॉज ऑलरेडी यू आर द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी राइट नाउ, स्टडिंग इन कजाकिस्तान। और जैसे कैस्पियन में आपका जो मीडियम है वो 100% इंग्लिश है। हाँ। तो फैकल्टी अच्छी होती है, बिल्कुल, एवरीबडी इज़ काफ़ी ज़्यादा वेल टू स्पोकन इन। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता लैंग्वेज में। सारे टीचर्स बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। दैट्स व्हाट वी वांट, कि इंटरेक्शन हो पाए स्टूडेंट से टीचर का। कोई डाउट है तो वो एटलीस्ट पूछ पाए। उसमें दो ऐसे मेन एडवांटेजेस है कि तुम्हें इंडियन फैकल्टी ही पढ़ाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, MCI के लिए भी, और जो टीचर्स होते हैं उनको भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है, तो इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी अबूज़र से क्वेश्चन है कि आप MCI की क्लासेस अभी तक आपको कैस्पियन यूनिवर्सिटी में मिली, और मिली तो कैसी फैकल्टी थी इंडिया से जो आई, उनके फैकल्टी के बारे में कुछ बताओगे आप? लाइक हमारे MCI की क्लासेस हर 2 मंथ के गैप्स में होती थी, 15 डेज़ की, जो हमारे पास हमारे जो मेन कैंपस है, दोस्ती कैंपस, वहाँ लगती थी, जो कि एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में लगते थे। वहाँ बहुत वेल नोन फैकल्टीज हमारे पास आती है। जैसे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का हुआ, 15 डेज़ का कोर्स रहता है। 15 डेज़ का बेसिकली क्रैश कोर्स होता है, जहाँ आपको स्क्रैच से लेके एकदम वेल बायोकेमिस्ट्री समझाया जाएगा। हमारा फर्स्ट स्टार्ट हुआ था बायोकेमिस्ट्री से, देन फिजियोलॉजी, देन एनाटॉमी। हमारा अभी इतना कंप्लीट हुआ है। अभी सेकेंड MCI चालू हुआ, तो अभी हमारा माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी ऐसा करके कंप्लीट हो रहा है। तो ब्रेक के हिसाब से मिलता है, हर 15 डेज़ की कंटिन्यूएशन में क्लास रहती है। वीक में संडे ऑफ मिलता है, और इस तरह से हमारे 15 डेज़ के क्रैश कोर्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाता है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जो लास्ट के जो हमारे फाइनल ईयर के जो सीनियर्स हैं, जैसे हमने उनसे ऑलरेडी गाइडेंस लिया था कि आप क्या है, हमें ये MCI की क्लासेस आपको क्या है, तो उन्होंने बताया कि 15 डेज़ के क्रैश कोर्स में उनको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिली है, और वो FMG के लिए बहुत ज़्यादा उस फोकस रह पाए वो चीज़ों के लिए। पर्सनल गाइडेंस मिला, क्योंकि पर्टिकुलर टीचर जब MCI की क्लासेस हो जाते थे तो डाउट सेशंस लेते थे। डाउट सेशंस के अंदर आप जाके बताते थे, चाहे आपका स्टडीज़ के लिए डाउट हो, या फिर मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, या सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है पर्सनली, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन टीचर्स है, तो आप बहुत अच्छे से पर्सनली मेंटर किया है हमें। इंडियन टीचर होते तो एक कंफर्ट जोन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, आप एक कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आता है। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है ना, जो डाउट प्रॉपर आ रहा है तो प्रॉपर अपने लैंग्वेज में पूछ सकता है कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, चाहे वो टर्मिनोलॉजीज़ के बिहाफ हो या पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज बैरियर के बिहाफ हो। स्टूडेंट कम्युनिटी कैसी है, आप लोगों के ग्रुप्स कैसे हैं वहाँ पे? जैसे रिगार्डिंग आप लोग ग्रुप स्टडीज़ वगैरह, लाइब्रेरी में सब बच्चे मिलके, सब बच्चे अच्छे होते हैं, मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में कुछ बताओ। स्टूडेंट कम्युनिटी ऐसा है कि लाइक हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी नो डाउट बहुत हेल्पफुल है, और आफ्टर ऑल हमारे जो डीन हैं अल्फा मैम, सो शी इज़ ऑल्सो वेरी वेल सपोर्टेड टू अस। उन्होंने हमें बेसिकली ऐसा है कि हर चीज़ के अंदर गाइड किया है। अगर कोई पर्टिकुलर, चाहे हमारा इवेंट्स हो या हमारे स्टडीज़ के लिए हो, MCI की क्लासेस लगानी हो, या हमें लाइक हम एक काइंड ऑफ समझो कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना हो, जैसे साइंटिफिक रिसर्च का हमें इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना था जहाँ स्टूडेंट्स आके अपनी साइंटिफिक रिसर्च दिए, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और स्टूडेंट जो काउंसिल जो है, तो उसके अंदर हमारे को लाइक ऐसा है कि स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से फुल सपोर्ट रहता है जो जूनियर्स आते हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल लाइक कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आया है, तो जितना भी उसको अलमाटी से इंट्रोड्यूस कराना, अलमाटी के लोगों से इंट्रोड्यूस कराना, टीचर से इंट्रोड्यूस कराना, फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराना, और फिर नॉन टीचिंग स्टाफ से इंट्रोड्यूस कराना, इन्वायरमेंट बताना, ये सारा स्टूडेंट काउंसिल बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। प्राइवेटली आके हॉस्टल में आके इंटरेक्ट करते हैं, और इवेंट्स वगैरह के अंदर फिर स्टूडेंट्स का अंदर से जो होम सिक वाली फीलिंग होती है, उसको बाहर निकालने के लिए उनको वो पुश करते हैं कि आप ये इवेंट में पार्टिसिपेट करो। हम एक अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हैं। काफ़ी फेस्टिवल भी मनाते हैं ना। यस यस। अच्छा, इंडियन मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा? इंडियन मैनेजमेंट के बारे में। इंडियन मैनेजमेंट में हमारे पास ऑलरेडी जो हायर डिपार्टमेंट में डीन ऑफिस है, या फिर बाद में जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट वगैरह जितना भी है, तो वहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी इंडियन फैकल्टीज़ है। लाइक हमारे जो वाइस डायरेक्टर है, डायरेक्टर ही हमारे इंडियन हैं, और फिर बाद में उनके साथ में वाइस डायरेक्टर कौन है? हमारे वाइस डायरेक्टर आइसुलो मैम है, और जो हमारे मेन डायरेक्टर है रूपल सर है। रूपल सर के बारे में कुछ बताइए। रूपल सर नो डाउट ही इज़ डायरेक्टर, बट डीप डाउन ये है कि कभी हमारा कोई छोटा इशू भी रहना तो हमारे लिए रूपल सर का ऑफिस हमेशा
मतलब मैंने उनके बारे में एक चीज़ ये सुनी है कि रूपल सर के व्हाट्सअप में मैंने कभी एक भी अनसीन मैसेज नहीं देखा, वो सबको रिप्लाई करते हैं बिल्कुल। तुरंत। अभी रिसेंट में जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए थे जनवरी में, ड्यूरिंग जनवरी। तो अबाउट इंडियन मैनेजमेंट ऑल्सो, जो मतलब हमको जो कनेक्टेड है इंडिया में यहाँ पे अभी, तब उधर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी हॉस्पिटल्स वगैरह में जैसे हम गए थे। तो रूपल सर ने पर्सनली मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया था और इंसिस्ट किया था कि टिकट्स करवा लो और जो भी है हम हॉलीडेज़ का देख लेंगे। उन्होंने पर्सनल अटेंशन डाला था मेरे लिए, स्पेशली कि तुम बच्चों को घर पे बुला लो, जो भी ट्रीटमेंट है। मेरी पुणे में ट्रीटमेंट हुई थी उस टाइम पे, तो 15 to 20 डेज़ का मुझे उन्होंने हॉलीडे अपॉइंट किया था और अलाउ किया था। और उसके बाद जब मैं वापस गई तो मुझे पर्सनली आके उनकी वाइफ ने भी पूछा, उन्होंने भी पूछा कि हाउ इज़ एवरीथिंग, आर यू फाइन नाउ, और जैसे भी मॉनिटर वगैरह करना है तुम्हारी तबीयत को, तो उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इवन तुरंत विद इन हाफ एन आवर और 1 an hour उन्होंने मुझे कॉल करके पूछ लिया था कि बेटा तुमको घर जाना है क्या, तुम्हें हॉलीडेज़ चाहिए क्या, ऑन पेपर जो भी वर्क है वो हम देख लेंगे, यू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इवन अल्फा मैम ने रात में 11 बजे फ़ोन लगा के ऐसे वर्ड्स ऑफ सपोर्ट उस टाइम पे दिए थे। थोड़ा सा इंडियन स्टाफ होता है तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इंडियन स्टाफ के बारे में जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मंगेश सर हैं वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। सर आप कुछ बताएंगे अभी इंडियन स्टाफ के बारे में? इंडियन स्टाफ के बारे में अगर मैं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे रहता हूँ, मुझे सब चीज़ें पता है कि स्टूडेंट के लिए क्या करना होता है। जब हम स्टूडेंट को वहाँ भेजते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं, तब हमें स्टूडेंट की काफ़ी मतलब हेल्प करना पड़ता है। उनको सिम कार्ड खरीद के देना पड़ता है, उसके बाद उनका मतलब जो होता है पूरा सिम एक्टिवेशन, उनको एयरपोर्ट से पिकअप करना, ड्रॉप करना, उनको हॉस्टल अलॉटमेंट करना, ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को ये करनी पड़ती है। और बाकी कैसा उनको कुछ भी वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अगर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रहता है तो उनको जगह पूछ सकते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व करवा दो, तो हम सॉल्व करवा देते हैं। अबू ज़र से नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाने के बाद जो क्लिनिकल जो मतलब जैसे कैस्पियन का खुद का जो हॉस्पिटल है, उसके बारे में आप बताइए कि उस हॉस्पिटल में कैसी फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों को कैसा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है? हाँ सर, लाइक फर्स्ट जब एक स्टूडेंट फ्रेश स्टूडेंट जाता है तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली उसे लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो पेशेंट आता है तो वो वहाँ का लोकल होता है, तो एटलीस्ट इतना लैंग्वेज आना चाहिए कि हम कॉमन कम्युनिकेशन कर सके कि प्रॉब्लम क्या है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर उसमें फोकस किया जाता है लैंग्वेजेस के अंदर और फंडामेंटल्स में। सेकेंड ईयर के अंदर आपको सिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट का डायग्नोस कैसे किया जाता है, जो कि थ्योरेटिकल है। और जैसे आप थर्ड ईयर में जाते हो तो हॉस्पिटल शिफ्ट्स होती है। हॉस्पिटल शिफ्ट्स में आपको वहाँ पर जो टीचर्स है ऑलरेडी जो कि वेल नोन है, और फिर बाद में उनका मतलब ऐसे कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, टोटल इंग्लिश रहेगा। और वहाँ पर भी इंडियन सीनियर्स भी रहते हैं और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर भी रहते हैं हमारे, तो उनकी वजह से हमें क्लिनिकल एक्सपोजर जैसे फॉर एग्जांपल कोई फीवर डिसीजेस है, लाइक कॉमन ऑस्कल्टेशन करना है, बीपी रेगुलेशन है, फिर बाद में जैसे कि सलाइन, कैन्यूला, आईवीज़, सारी चीज़ों के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो सिखाना चालू करते हैं आपको 5th सेमेस्टर के अंदर। फिर बाद में जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो सर्जरीज़ के अंदर बताया जाता है। कैसा है हॉस्पिटल? लाइक ऐसे काइंड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कजाक का, हाँ, अल्मा क्लिनिकल हॉस्पिटल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। तो वहाँ पर पेशेंट फ्लो है ही फुल, और पेशेंट फ्लो बहुत है। अभी और नया ज्वाइन किया है हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल्स अब सिंस अल्माटी एक मेट्रो सिटी है तो वहाँ के हॉस्पिटल्स बहुत बड़े हैं और पेशेंट फ्लो भी उतना ही है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो क्लिनिकल एक्सपोजर में कोई कमी नहीं रहती है। अलमाटी कुछ पढ़ाई की बातें हो गई तो अब थोड़ी सी वो हॉस्टल में इसकी भी कर लेते हैं। हॉस्टल कैसा है आपका? हॉस्टल बहुत अच्छा है। फर्स्ट थिंग, हॉस्टल से क्या एक्सपेक्ट करता है एक स्टूडेंट कि वो कितना क्लीन है, लाइक हाइजीन है या नहीं। तो जो हॉस्टल के हाइजीन के बारे में बात किया जाए तो हॉस्टल फुल हाइजीन है। वो जो कैस्पियन का ऑफिशियल हॉस्टल है, हाइजीन है, वेल मेंटेन है, वेल इक्विप्ड है, हीटर्स से लेके फिर बाद में वहाँ पर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटीज़ है, आपका ऐसा है कि लाइक मतलब पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि ये टाइम तक के स्टूडेंट्स वापस आ जाना चाहिए। अगर नहीं आए तो फिर बाद में उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो एक नए स्टूडेंट के लिए वो ज़रूरी है कि बच्चा बाहर ना घूमे 12 बजे के बाद, तो क्या चीज़ें बिगड़ती है। बट
सिक्योरिटी है, कल के दिन कुछ भी रहा तो पुलिस जो हमारा हॉस्टल है, हमारे हॉस्टल को लग के लेफ़्ट साइड में ही पुलिस स्टेशन है, सिक्योरिटी फुल है हॉस्टल में। फिर बाद में डेली क्लीनिंग है, मेस है, मेस के अंदर भी जो है वेज नॉन वेज प्रॉपरली सेपरेट करके देते हैं। और फिर बाद में वो खाना भी ऐसा है कि लाइक प्रोटीन का ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है उसके अंदर, ग्राम्स हो गए। और फिर बाद में लाइक वेजिटेबल्स कंट्री में। और स्टूडेंट सिक्योरिटी कैसी है, जैसे एज अ गर्ल सोनल अच्छे से बताएगी वो चीज़। लड़कियों के वाइज या लिए यूनिवर्सिटी वाइज? लड़कियों के लिए कितना सेफ है अल्माटी? लड़कियों के लिए जैसे इंडिया में तो हम 10 बजे के बाद घूमें तो इट विल बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक, लेकिन वहाँ पर हम अगर सेकेंड ईयर से हमें हॉस्टल में रहना कंपलसरी नहीं है, तो सेकेंड ईयर में कभी जब मैं फ्लैट पे रह रही थी तब इट वाज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, नीचे ही सारे मैगजीन्स वगैरह, मतलब मैगजीन्स एज इन वहाँ पे जो शॉप्स वगैरह होती है, मैगजीन बोलते हाँ उसको मैगजीन बोलते हैं, तो नीचे ही अवेलेबल होती है 24/7। कभी अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए अर्जेंटली तो इतना सेफ है कि मैं नीचे जाके अपने लिए वो चीज़ ला सकूँ। जगह जगह पर सिक्योरिटी होती है, पेट्रोलिंग की जाती है पुलिस के थ्रू। रात में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस एक फ़ोन कॉल अवे पुलिस स्टेशंस वगैरह, तुम बस फ़ोन कॉल डायल कर लो और एम्बुलेंस सर्विस और पुलिस सर्विस तुरंत वहाँ पे अवेलेबल होगी। और गर्ल्स के लिए तो इंडिया से ज़्यादा सेफ है मैं बोलूँगी, बिल्कुल। बहुत अच्छा, थैंक यू। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सोनल, थैंक यू so अफजल, much. थैंक यू मंगेश।